अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन व नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, बहुत सी खवातीन ये सवाल करती हुई नजर आती हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खामद को 4 शादियां करने की इजाजत दी कि एक खामद एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है, तो औरत को ये इजाजत क्यों नहीं दी गई कि वो एक वक्त में 2 खामद रख सके। तो यही सवाल औरतों ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनसे भी किया। उन्होंने इसका बड़ा मदलल और परफेक्ट आंसर दिया जो कि खवातीन के दिल को मुतमईन कर सके। वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस बात को एंड तक जरूर सुनिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। सबसे पहले उस हस्ती के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है जिन्होंने इसका आंसर दिया, ताकि दिल मुतमईन हो सके कि ये आंसर किसी आम इंसान ने नहीं दिया, बल्कि वो जो कि फिका के इमाम है। जिस तरह इमाम बुखारी हदीस के इमाम हैं, इमाम आजम फिका के आला पाए के इमाम समझे जाते हैं। और आपकी फजीलत, आपकी जो अहमियत है और आपकी जलालत और फजीलत के बारे में इतनी बड़ी दलील हमें मिलती है कि गैर मुस्लिम भी आपकी इस इल्मी हकानियत का इतराफ करते थे और बहुत ही ज्यादा आपको अदब एहतराम की नजर से देखते थे। आपको बहुत ही जलीलुल कदर सहाबा से भी इल्मे फैज हासिल करने का मौका मिला और बहुत ही आला पाया की जो हस्तियां हैं, हजरत फजील रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हस्तियां आपके शागिर्दों में शामिल रहीं। और आपकी इबादत और रियाजत का ये आलम था कि आप हर रोज रात को 300 नवाफल अदा किया करते थे। एक दिन रास्ते में आपने देखा कि एक औरत दूसरी औरत को आपकी तरफ इशारा करके कह रही थी कि ये रात को 500 नवाफल अदा करके सोते हैं। तो उसके बाद आपने मामूल बना लिया कि आप हर रात 500 नवाफल अदा किया करते थे। उसके बाद आपने एक दफा किसी को ये कहते हुए सुना कि ये शख्स रात को 1000 नफल अदा करके सोता है। उसके बाद आप 1000 नवाफल अदा करके सोया करते थे। उसके बाद एक शख्स ने आपको ये बताया कि लोग ये गुमान करते हैं कि आप सारी रात बेदार रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। तो आपने कहा कि आज से मैं हर रोज बेदार रहा करूंगा और आप सारी रात अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मशगूल रहते। और बाज रवायात में आता है कि 40 साल तक और बाज में आता है कि 20 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। सारी रात आप इबादत में रहते और इशा वाले वजू से ही आप नमाज फजर अदा करते। और आप ये फरमाया करते थे कि लोग अगर आपकी तरफ से अच्छा गुमान करते हैं तो उसके मुताबिक उतरने की कोशिश करनी चाहिए। इश्क़े रसूल के बारे में आपका ये मुकाम था कि एक दफा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुए और सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। तो आगे से रोज़ा अक़दस से जवाब मिला कि वाह अलैकुमुस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। तो ये उसी इंसान को ये सादत हासिल होती है जो इस लेवल पे पूरा उतरता है। जब आपने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और इबादत और रियाजत में मशगूल रहते, तो एक दिन आपको ख्वाब में आपने देखा कि आप रोज़ा रसूल से हड्डियां निकाल कर उनको अलहदा-अलहदा कर रहे थे। आप बहुत ही खौफजदा हो गए इस ख्वाब से और इमाम इब्ने सिरीन की खिदमत में इस ख्वाब को पेश किया। उन्होंने इसकी ताबीर बताई कि ये बहुत मुबारक ख्वाब है और आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल सुन्नते नबी को परखने का मर्तबा अता फरमाएगा। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दफा आपकी ख्वाब में तशरीफ लाए और आपको फरमाया कि तुम रियाजत और इबादत के लिए दुनिया से किनारा कशी ना करो, बल्कि तुम्हारी तख्लीक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी सुन्नत के इजहार के लिए फरमाई है, लिहाजा तुम लोगों को अपने इल्म से नफा पहुंचाओ। तो उसके बाद आपने सुन्नते नबी को परखने की तरफ तवज्जो फरमाई। आपके तकवा और परहेजगारी का ये आलम था कि एक दफा आप सफर में थे कि बहुत ज्यादा धूप थी और एक दीवार का साया था। तो साथ वाले आदमी ने कहा कि आप इस दीवार के साए में थोड़ी देर बैठकर आराम फरमा लीजिए। तो आपने फरमाया कि ये साहबे खाना जो है ये मेरा मकरूज है
और ये मेरे लिए जायज नहीं कि मैं अपने मकरूज के दीवार की साये का नफा हासिल करूं, क्योंकि हदीस में आता है कि जो अपने मकरूज के किसी भी तरह से उससे नफा हासिल करता है वो सूद में शुमार होता है, लिहाजा ये मेरे लिए जायज नहीं। तो नाजरीन, वो बात कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नाम उनका नुमान था और वालिद का नाम साबत, लेकिन कुनियत अबू हनीफा और अबू हनीफा ही के नाम से आप जाने जाते हैं और बहुत शोहरत पाई आपने इसी नाम की वजह से। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि औरतें जब आपके पास आई ये सवाल लेकर कि खामद को 4 बीवियां रखने की इजाजत क्यों है और औरत को क्यों नहीं, तो आप खामोश हो गई और आपने फरमाया कि मैं किसी और वक्त इसका जवाब दूंगा। लिहाजा आप घर तशरीफ ले आए तो आपकी बेटी हनीफा जो है उसने कहा कि आप क्यों परेशान हैं, तो उन्होंने औरतों के उस सवाल के बारे में बताया। तो उनकी बेटी ने अर्ज की कि अगर आप अपने नाम के साथ मेरे नाम को भी शोहरत देंगे तो मैं उनके सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। तो उन्होंने वादा कर लिया और औरतों को अपनी बेटी के पास भेजा। जब वो औरतें उनकी बेटी अब हनीफा के पास आईं तो उन्होंने उनसे कहा कि एक एक प्याली उनके हाथ में थमा दी और कहा कि इसमें अपना अपना दूध निकालो। जब औरतों ने अपना अपना दूध निकाल लिया फिर एक बड़ा प्याला दिया कि इसमें सारा दूध इकट्ठा कर दो। जब उन्होंने इकट्ठा कर लिया तो हनीफा ने कहा कि इससे अपना अपना दूध पहचान कर निकाल लो। तो उन्होंने कहा कि ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हम नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह जब दो खामदों की शिरकत में तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा होगी, एक औरत के यहाँ जब दो खामदों की शिरकत से औलाद पैदा होगी तो तुम कैसे ये पहचान सकोगी कि ये किस खामद से औलाद पैदा हुई है। इसीलिए औरत को एक वक्त में दो खामद रखने की इजाजत नहीं है। तो औरतें आपके इस जवाब पर बहुत हैरान हुई और मुतमईन हो गई। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नाम अबू नुमान था, लेकिन अबू हनीफा कोनियत जो है वो उन्होंने रखी इमाम आजम अबू हनीफा ने, जैसा कि उन्होंने अपनी बेटी से वादा किया था। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नाम से ज्यादा उस कोनियत की वजह से आपको शोहरत अता फरमाई कि आपकी कुनियत अबू हनीफा करार पाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी कब्र पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके सदके से हमें भी थोड़ा सा इल्म अता फरमाए और हक और सच बात कहने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।